आप सीधा कहिए ना अब कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और माता वैष्णो देवी अस्पताल। आप यूनिवर्सिटी को अस्पताल से अलग क्यों कर रहे हैं? फिर अस्पताल में भी कहिए ना कि ये माता वैष्णो देवी के चंदे का पैसे का अस्पताल है, इसमें मुसलमानों को या गैर हिंदुओं को इलाज नहीं दिया जाएगा। कहिए हम वहां इलाज को है कराना बंद करेंगे। अब मैं फिर इस बात पे तो आता हूं ना, अब जब ये जमीन दी गई यूनिवर्सिटी के लिए, जब एक्ट पास हुआ असेंबली में, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि मजहब देख के इन सीटों का बंटवारा नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब मेरिट में अगर कुछ बच्चे पीछे रह गए और कुछ आगे निकले तो ये किसका कसूर है? किसी का नहीं। जम्मू कश्मीर के कटरा में बने मेडिकल कॉलेज में दाखिले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस के कोर्स के लिए मुस्लिम छात्रों को एडमिशन क्यों दिया जा रहा है। इस कोर्स में 50 स्टूडेंट को एडमिशन दिया गया है, जिनमें से 42 मुस्लिम हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है क्योंकि कॉलेज को चलाने के लिए फंड माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से मिलता है, इसलिए हिंदू स्टूडेंट्स को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जब कॉलेज हिंदू श्रद्धालुओं के दान के पैसे से चल रहा है तो हिंदू हितों को ध्यान में क्यों नहीं रखा जा रहा? इन्होंने आनंद में मेडिकल कॉलेज खोल तो दिया, लेकिन जेके बोपी के माध्यम से जो एडमिशन दी गई, 42 बच्चे जो है वो मुस्लिम, 7 हिंदू और 1 बच्चा जो है सिख आया। हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम अपना हक मांग रहे हैं। पैसा 100% हमारा है, संस्थान हमारा है, बिल्डिंग हमारी है, तो ये सारा अधिकार हमारे बच्चों को होना चाहिए। हमारी मांग है उपराज्यपाल महोदय जी से, क्योंकि उपराज्यपाल महोदय श्राइन बोर्ड के जो है वो चेयरमैन हैं, और हमारी मांग है कि इस लिस्ट को कैंसिल कर हिंदू बच्चों को एडमिशन देने का काम किया जाए। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम संघर्ष इसी प्रकार से जारी रखेंगे। बीजेपी विधायक और जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस मामले में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी और कहा था कि जिन लोगों को माता वैष्णो देवी में श्रद्धा है, एडमिशन उनको ही मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की है कि एडमिशन लिस्ट रद्द की जाए। बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया, प्रार्थना की कि यहाँ पे वही बच्चे आए जो माता वैष्णो देवी में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, उन्हीं बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दी जानी चाहिए। हालांकि साल पहला है, बैच पहला आया है और अधिकांश लोग इसमें विशेष समुदाय से आए हैं, लेकिन कतई भी जम्मू कश्मीर या देश के अन्य जनमानस को ये स्वीकार्य नहीं है कि ये लोग आए। इसलिए हमने लोगों की बात को, आक्रोश को, विरोध को दर्ज कराया है। ये तो रहा एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये है कि मेडिकल कॉलेज में नीट की मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन दिए गए हैं, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए 85% आरक्षण है। कॉलेज के पास माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, इसलिए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यही बात सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। जब असेंबली ने बिल पास किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसमें मुझे बताइए ना कहां पे लिखा था कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा। उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब जब मेरिट के बुनियाद पे एडमिशन के फैसले हो जाते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको बिना मेरिट के एडमिशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले लीजिए, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं बिना मेरिट के आप एडमिशन दे नहीं सकते हो। और यहां मेरिट को एक तरफ रख के सिर्फ मजहब देख के जो है एडमिशन के फैसले लिए जा रहे हैं, जो कि कम से कम जहां तक मैं जानता हूं हमारे मुल्क के आईन में इस बात की इजाजत नहीं है। अब कल को अगर हम मजहब देख के ये सारे फैसले करना शुरू करें तो क्या सोशल वेलफेयर की स्कीमें भी हम मजहब देख के की जाएं? क्या राशन के दुकान भी मजहब पूछना शुरू करें? क्या पुलिस वाले मजहब देख के जो है अपने काम को अंजाम दें? आखिर अभी तक जो है हमारे आईन में सेक्युलरिज्म का शब्द जो है वो दर्ज है। अगर आप इस मुल्क को सेक्युलर नहीं रखना चाहते हो तो हटाइए वो शब्द, उसके बाद जो आपने करना आप करिए, जो हमने करना होगा वो हम कर लेंगे। जम्मू के कटरा में नया नवेला ये मेडिकल कॉलेज विवादों में आ गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि एलजी मनोज सिन्हा क्या करते हैं। वो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और प्रदर्शन भी श्राइन बोर्ड के खिलाफ हो रहे हैं।
इस खबर के लिए इनपुट दिया है जम्मू से इंडिया टुडे के रिपोर्टर सुनील जी भट्ट ने। इस खबर में इतना ही। क्या कॉलेज में दाखिले के लिए मेरिट ही एकमात्र पैमाना होना चाहिए या नहीं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।